देखिए, द एज ऑफ फादर इज, द एज ऑफ फादर इज, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ, ट्वाइस द सम ऑफ, ट्वाइस द सम ऑफ ages of his two children, ages of his two children, of his two children. Father is twice the sum of the ages of his two children. After 20 years, आज से 20 साल बाद, after 20 years, आज से 20 साल बाद, his age will be equal to the sum of the ages of his child. His age will be equal to, will be equal to, will be equal to the sum of, will be equal to the sum of the ages of his child, the sum of the ages of his child, sum of the ages of his child, of his child या children, दो को है ना, children हो जाएगा. Find the age of the father, find the age of the father, find the age of the father. ये एक अच्छा सवाल है. मैं क्या कह रहा हूं, ये एक अच्छा सवाल है. सोच कर विचार कर तब इसको सॉल्व कीजिए. ठीक है, सॉल्व कीजिए. मैं कुछ समय दे रहा हूं आपको इसको सॉल्व करने का, उसके बाद फिर मैं इसे सॉल्व करता हूं खुद से. तो ये एक अच्छा सवाल है. देखिए, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन कह रहा है. तो लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स, लेट द एज ऑफ father be x and the age of son, age of child क्या होगा, age of children क्या होगा, age of children जो होगा वो अब क्या हो जाएगा, y हो जाएगा. पर age of children नहीं है, sum of ages of children y हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला है ना according to question ATQ कह रहा है the age of father is twice the sum, and according to question age of father x is equal to 2y. ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन नंबर, ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 की ओर. तो सेकंड में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आज से 10 साल बाद तो फादर का एज क्या हो जाएगा, फादर्स एज विल बी व्हाट, x plus 20 एंड सम ऑफ क्या है, एजेस ऑफ चिल्ड्रन. यहां पर क्या लिखेंगे, y प्लस. अब यही जगह पे सब लोग गलत करते हैं, हर बच्चा इसी जगह पर गलत करता है कि उसको जब सम करना है तो भाई तुम दो बच्चा है, अगर एक बच्चा 20 साल बड़ा हुआ तो दूसरा भी ना 20 साल बड़ा हुआ होगा, तो 20 साल बाद तो 40 साल जुड़ जाएगा ना. लॉजिक क्लियर हो रहा है. मान लीजिए मेरा उम्र आज 30 साल है, मेरा दो गो बच्चा है, तेजस ओजस. तेजस का उम्र मान लीजिए 10 साल है और ओजस का उम्र 5 साल है. तो जब 20 साल बाद तेजस कितना से बड़ा हो जाएगा, 10 प्लस 20 30 साल, और 20 साल बाद ओजस कितना का रहेगा 25. तो दोनों का सम 25 और 30 55 होगा ना. कब 55 होगा, जब दोनों में जोड़ेंगे कि एक ही टो में जोड़ देंगे. लेकिन जनरली बच्चा क्या करता है, पढ़े तो यही है, 5 साल बाद मतलब क्या कर दीजिए x प्लस 5. तो आप यहां पर y प्लस क्या कर देते हैं 20, लेकिन y प्लस 20 नहीं, इसको लिखिए y प्लस 20 प्लस 20 लिखिए 2 बार, ताकि ध्यान रहे. 40 मत लिखिए, 40 लिखिएगा तो याद नहीं रहेगा. और यहां पर स्टार मार्क डाल लीजिए, ये स्टार मार्क कर लीजिए, ताकि जब आप इस तरह का ये क्वेश्चन को जब घर पर भी रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको याद रहे कि यहां पर कुछ चमत्कार है और उस चमत्कार को ध्यान रखना है. क्या चमत्कार है, दोनों बच्चा का सम बोला है,
तो एक बच्चा 20 साल बढ़ेगा तो दूसरा भी ना 20 बढ़ेगा, तो टोटल 40 से सम बढ़ जाएगा। और अब इतना के बाद उसने शायद बोला है द सम ऑफ ए क्या आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी इक्वल टू द सम, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो उसके बाद क्या कर दीजिए, दोनों के साल को बराबर कर दीजिए, तो क्या होगा, दोनों का साल बराबर करिएगा तो फादर का उम्र x प्लस 20 इज इक्वल टू वाई प्लस 40 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, अब तो सॉल्व हो जाएगा। एक क्या है, x इज इक्वल टू 2y, तो पुट कर दीजिए, x के जगह पर 2y पुट कर दीजिए, तो x की जगह पर 2y पुट करिएगा, 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू हाउ मच 20। ये आ गया y माने दोनों बच्चा का सम कितना है 20 है, लेकिन आपको तो y नहीं पूछा है, आपको क्या पूछा है x पूछा है, तो किसी एक इक्वेशन में डाल लीजिए, किसी भी एक इक्वेशन इसी में डाल लीजिए, तो यहां पे पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 20 इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू उधर जाएगा कितना हो जाएगा 40। तो पिताजी का उम्र कितना आ गया, पिताजी का उम्र आ गया 40 साल और बेटा के दोनों उम्र का समेशन कितना आ गया 20 ईयर्स। तो यहां पर एक ही जगह पर जहां आप गलती कर सकते हैं वो यही है, बाकी सारा सवाल अब आप लोग से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत